आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के तीनों जो कोण है 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना कि त्रिभुज के तीनों कोण, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण, अब यहाँ पे दिया है 2:3:5 के अनुपात में है, तो यहाँ पे कोई चार संख्या लेकर मानेंगे। माना कि त्रिभुज के तीनों कोण 2x डिग्री, 3x डिग्री और 5x डिग्री है। सबसे पहले माने हैं कि माना कि त्रिभुज के तीनों कोण जो है 2x डिग्री, 3x और 5x डिग्री है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसका नाम दिए ए बी सी। यहाँ पे एक कोण बनता है, यहाँ पर एक बनता है, यहाँ पर तीनों का जो योग होगा टोटल होगा 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण क्या है? यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3x है और प्लस क्या है? 5x है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तो योग कर दिए, कितना होता है? 180। तो क्या लिखेंगे? 180 लिखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x और 3x, 2 और 3 कितना होगा? 5, 5 और 5 कितना होगा? 10x बराबर क्या लिखेंगे? 180 लिखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 और x के बीच गुना का संबंध है, और गुना बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है? भाग होता है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 से 0 कट देगा, कल क्या बचेगा? 18। x बराबर आया 18। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रथम कोण 2x बराबर, प्रथम कोण क्या माने हैं? 2x माने हैं। तो लिखेंगे 2 गुना x का वैल्यू कितना निकला है? 18। तो 18 से गुना करेंगे तो 18 दूना कितना होता है? 36 डिग्री यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा कोण क्या माने हैं? 3x माने हैं। तो 3x बराबर 3 गुना x का मान क्या निकला? 18। यहाँ पे 3 और x के बीच गुना का संबंध, तो गुना का चिन्ह दिए हैं। 18 में 3 से गुना करेंगे तो 18 3 क्या होता है? 54 होता है। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा कोण क्या है? 5x है। यहाँ पे लिखेंगे 5 और x का मान कितना निकला? 18। 18 पर से क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्का है। बिल्लू नाम का कोई लड़का है, उसके पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया का कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है और जिसका कुल जो वैल्यू है कितना है? 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी हो, जो 2 रुपये के सिक्का की संख्या है ना, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी हो। यहाँ पर 5 रुपये के सिक्का की संख्या नहीं दिया गया है, लेकिन 2 रुपये का सिक्का की संख्या है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है। तो बोला है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6।
सबसे पहले माना कि 5 रुपये के 5 रुपये के सिक्के के बारे में नहीं कुछ दिया है, तो मानेंगे कोई चर संख्या। माना कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या, माना कि 5 रुपये की सिक्के की संख्या बराबर 1 है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बराबर क्या है? 1 है। उसके बाद लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब इसमें बोला है कि जो 2 रुपये के सिक्का की संख्या है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये का सिक्का की संख्या क्या है? यहाँ पर कुल 160 सिक्का है, 160 कुल सिक्का है। उसमें से क्या करेंगे, हम इस दोनों को घटा देंगे तो 1 और 3x क्या हो जाएगा? 4x होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 1 है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x होगा। प्लस लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 3x है, तो 2 में 3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x होगा। प्लस लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 160 माइनस क्या है? 4x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 160 माइनस क्या लिखेंगे? 4x बराबर इस सभी सिक्का का वैल्यू कितना है? 300 रुपया है, तो 300 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये 5x और 6x होता है 11x। 11x में से हम माइनस 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7x। यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 300 है, प्लस जो है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -160। यहाँ पर लिखेंगे 7x बराबर 300 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 140। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7x एक के बीच गुना का संबंध है और गुना बराबर के उधर जाएगा तो भाग होगा 140 और यहाँ पे आया 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अगर 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला? 20। यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितना माना गया है? x। तो x बराबर कितना निकला है? 20। उसके बाद लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना माना गया है? 3x। 3 गुना x का मान क्या निकला है? 20। तो 20 में 3 से गुना करेंगे तो 20 दिया क्या होता है? 60। उसके बाद लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपया के सिक्का की संख्या कितना माना गया है? तो 160 माइनस 4x। यहाँ पर देख सकते हैं 160 माइनस 4 गुना x का मान क्या निकला है? 20 निकला है। यहाँ पर 160 है तो 160 4 गुना क्या होता है? 8। एक यहाँ पर 80 घटाएंगे, 160 में से 80 घटाएंगे तो क्या होगा? 80 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिता अपने 3 संतानों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करते हैं। पिता अपने 3 संतानों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करते हैं और अपने लिए 1 लाख रुपया रखते हैं और उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये की ही, तो प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या मिला? यहाँ पर मानेंगे कि माना कि क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि
संपत्ति में संतानों का हिस्सा, माना कि संपत्ति में संतानों का हिस्सा एक्स, 2x और 3x है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे संपत्ति में जो है x है, 2x है और 3x है, यह तीनों संतान का हिस्सा है। अब यहाँ पे उसमें जो पिता है अपने लिए रखते हैं 1,00,000 रुपया, तो इसी में हम इसको जोड़ देंगे और जो कुल संपत्ति है 2,50,000 है। अब यहाँ पर x, 2x, तो 1 और 2 3 होगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6x होगा, प्लस लिखेंगे 1,00,000 बराबर लिखेंगे 2,50,000 लिखेंगे। यहाँ पर 6x रहेगा, 2,50,000 लिखेंगे। ये जो प्लस 1,00,000 है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1,00,000। यहाँ पर देख सकते हैं 6x बराबर 2,50,000 में से 2,50,000 में से 1,00,000 हटाएंगे तो बचेगा 1,50,000। यहाँ पर 6 और x के बीच गुना का संबंध है और गुना बराबर को उधर जाता है तो क्या होगा, भाग होगा। 1,50,000 है और यहाँ पर लिखेंगे 6, x बराबर, यहाँ पे 6 दूना क्या होता है, 12 होता है। 15 है तो 6 दूना 12, 3 बचा 3 और 0 होता है 30 और 6 बचे 30, यानी कि 25,000। x का जो वैल्यू निकला 25,000 निकला। यहाँ पर लिखेंगे तो प्रथम संतान और तो प्रथम संतान का हिस्सा x बराबर, तो x का वैल्यू कितना निकला है, 25,000 निकला है। प्रथम संतान का जो हिस्सा आया 25,000 आया। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे संतान का हिस्सा, दूसरा संतान का हिस्सा क्या है, 2x है, तो लिखेंगे 2 गुना x का मान कितना है, 25,000, तो हो जाएगा कितना, 50,000 रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे तीसरे संतान का हिस्सा, तीसरा संतान का हिस्सा क्या है, तो तीसरा संतान का हिस्सा है 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना x का मान कितना है, 25,000 है। 25 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75,000 हमारा आंसर होगा। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है 11 के लगातार 3 गुणनजों का योग। 11 के लगातार 3 गुणनजों का योग कितना है, 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। यहाँ पर 11 के लगातार 3 गुणनजों का योग 231 है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि प्रथम गुणज x है, माना कि प्रथम गुणज बराबर x है। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11 है। दूसरा गुणज कितना माने, x प्लस 11। तीसरा गुणज लिखेंगे, तीसरा गुणज बराबर x प्लस 22 है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पर दिया है ना कि 11 के लगातार 3 गुणनजों का योग, तो इस तीनों का हम लोग योग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 11 प्लस x प्लस क्या लिखेंगे 22 बराबर सभी का योग कितना हो रहा है,
231 हो रहा है। तो लिखेंगे 231। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स और एक्स, 2x होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3x होगा। तो लिखेंगे 3x प्लस 11 और 22 कितना होता है, 33 होता है, बराबर लिखेंगे 231। 3x बराबर 231 प्लस बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। लिखेंगे 3x बराबर 231 में से 33 घटाएंगे तो हो जाएगा 198। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर 3 और x के बीच गुना का संबंध है और गुना बराबर किधर जाता है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 छक 18 और 3 छक 18, x का जो वैल्यू आया कितना आया, 66 आया। यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रथम गुणज x बराबर, x का वैल्यू कितना आया है, 66। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा गुणज x प्लस 11 बराबर, तो x का मान है 66 और यहाँ इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 77। लिखेंगे तीसरा गुणज क्या है, x प्लस 22, x का मान 66 है, उसमें 22 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा।